अरे उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से ही जीवन के परम कल्याण की और जीवन के परम प्रकाश के रास्ते तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। महाराज श्रीमन महाप्रभु ने कहा, आज से यह विद्यालय में बंद कर रहा हूँ। अब पढ़ना और पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। सारे विद्यार्थियों की आंखों से आंसू बहने लगे। तब दौड़कर महाप्रभु से चिपक गए। किसी ने महाप्रभु का बैरवास पकड़ लिया, किसी ने महाप्रभु का चरण पकड़ लिया, किसी को महाप्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। महाप्रभु बोले, हे विद्यार्थियों, मैं सबको देने के लिए मेरे पास एक ही आशीर्वाद है, कृष्ण चरण मति रस्तु। तुम्हारी श्री कृष्ण के चरणों में मति स्थिर हो जाए, श्री कृष्ण चरणारविंद में तुम्हारी रुचि हो। और महाप्रभु के नेत्रों से अविचल अश्रुधारा बहती थी। विद्या बधु जीवनम, वास्तव में विद्या बधु हो जाती है जब श्री कृष्ण के चरणों में वो प्रीति करा दे। हमारी वो विद्या निगोरी और निकम्मी विद्या है, जिसने श्री कृष्ण से हमको दूर कर दिया। वो यश, वह कुल, वह बल, वह विद्या सात्विक है जो हमें श्री कृष्ण के समीप ले आई, और जिसने श्री कृष्ण से दूर कर दिया। महाराज, ऐसा व्यापार बढ़ गया, हम वृंदावन जा ही नहीं पाते हैं। हमको ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, यह भजन को समय नहीं मिलता। वो ऐश्वर्य, वो भजन तुम्हारे पुण्य का फल नहीं है, वो कोई प्रारब्ध का पर्दा है जो तुम्हारे ऊपर पड़ गया है, और जिसने तुम्हें कृष्ण लीला, कृष्ण भजन से दूर कर दिया है। इसलिए वह विद्या, वह ऐश्वर्य, वह बल, वह कीर्ति, वह गुण, वह कुल जीवन में श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण के समीप हमको ले आए। इसलिए हे विद्यार्थियों, तुम श्री कृष्ण के भजन में प्रवृत्त हो जाओ। महाराज, करुणा की बाढ़ आ गई। सारे विद्यार्थी रुदन करते हुए चलते थे। महाप्रभु सबको विदा करके और कृष्ण भजन की शिक्षा प्रदान करके चलते थे। मार्ग में एक रत्न गर्भाचार्य रहते थे। महाराज, वो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का गान कर रहे थे, और जैसे ही महाप्रभु ने श्री कृष्ण सौंदर्य विषय उस श्लोक को सुना तो महाराज पुकार जोर जोर से श्वास लेते हुए भूमि के ऊपर लुंठित हो गए। हे कृष्ण, तुम कहाँ हो? हे माधव, तुम कहाँ हो? हे रास रासेश्वर राधा कांत, तुम कहाँ हो? सब विद्यार्थी एकत्रित हो गए, रास्ता जीत खड़े हो गए। रत्न गर्भ नीचे उतर कर आए, पुनरुपी भागवत का श्लोक गाने लगे। गदाधर ने चुप किया, बंद करो, नहीं तो इनका भाव संवरण होना संभव नहीं है। श्रीमन महाप्रभु आस्वादन की उस परावृत्ति में है। एक कृष्ण नाम यदि कोई ले ले तो जैसे आग की एक चिंगारी अपनी तापकता को नहीं छोड़ती, उसका ताप हर चिंगारी में विद्यमान होता है, ऐसे ही कृष्ण नाम का हर माधुर्य महाप्रभु के गुण स्वरूप से प्रकट होता था। हम कृष्ण नाम ले, सुबह सुबह कृष्ण नाम लेते हैं, सब अपनी दोस्ती वैष्णव जन बैठे हुए हैं, बड़ा आनंद है। दोपहर में लो, शाम को लो। एक समय बाद एक समय की स्थिति हो जाती है कि कृष्ण नाम लेते लेते हमें नींद सताती है, भोजन भूख सताती है, दुनिया के व्यवहार हमको सताते हैं, लोकाचार हमको सताते हैं। हम संसार छोड़कर भगवान के चरणों में आए, ये बहुत स्थिति है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है कि सत्संग और भगवान का चरण छोड़कर हम संसार की ओर प्रेरित होते हैं। अरे भैया बैठो ना, और बैठो ना, और अरे महाराज नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, वह शाम को आता हुआ मुझे जाना होगा, अब दुकान पर जाना होगा, व्यवहार में जाना होगा। इतने दिन हो गए सुनते, करते, पढ़ते। आप अनुमान कीजिए कि महाप्रभु किस दशा में थे, वैष्णव किस स्थिति में थे, किस जीवन की अगाधता में थे। केवल वह शब्द का ही निर्णय नहीं था, केवल शब्द पुनरपि निश्चय कारण, ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण। भगवान के प्रेम का वो कैसा सत्व था जिसमें ज्ञान योग नहीं था, जिसमें कर्म योग भी नहीं था, जिसमें क्या था, केवल प्रेम योग था। ऐसा कृष्ण नाम जिसमें ज्ञान योग न हो। हमारे कृष्ण नाम के साथ तो ज्ञान योग है। हमको ज्ञान है, टेलीफोन की घंटी बज रही है, गैस के ऊपर दाल जल रही है, घर का दरवाजा खुला हुआ है, रात में बत्ती बंद करनी है, सुबह महाराज ये करना है, वो करना है। भजन के साथ ध्यान योग है। फिर क्या है? भजन के साथ कर्म योग है, क्रियाएं चल रही हैं, कर्म जुड़े हुए हैं विविध प्रकार के। प्यास लगी, नींद आई, भूख लगी,
इंद्रियों के उद्वेग, संसार परिवार के प्रति कर्तव्य, ज्ञान योग, तप कर्म आदि निवारण। जिंदगी में वो भजन की स्थिति कब पहुंचेगी? जब ज्ञान योग और कर्म योग की सुधि लुप्त हो जाए, बंद हो जाए। ये महाप्रभु के आस्वादन का मूल तत्व है। अभी हम कितना भी भजन करें, कितना भी सुने, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान योग है, हमको बोध है, वो 12 बज गया, चलो कथा खत्म करो, क्योंकि जड़ पदार्थ है। अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे। सुखदेव जी मुनि जी स्थिति में कहां पहुंचे? अभी श्रोता है, कहां कितना सुनना चाहते हैं, हमारा सब मालूम है हमको। वो दौरान अजय भक्ति है, ये ज्ञान है, ये हमको सब मालूम है, सब शब्द हमको याद है। फिर भी घर जाना आते हैं 4 बजे, अब 2 घंटे का तो रेस्ट करो। ज्ञान योग है। हम सारी विधि व्यवस्थाओं को जानते हैं, फिर भी हमारी बुद्धि उस तत्व में लगी हुई है। उस दशा से मुक्त होना सबसे बड़े कृष्ण प्रेम का प्रसाद है। ये कब छूटेगी? क्योंकि ये आदत जो हमको पकड़े हुए है, ये कब छूटेगी? आज हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। जिंदगी में वो दशा कब आएगी जब कृष्ण नाम रस लेते लेते हमारी सुध बुध खो जाए? हम बैठे हैं कि खड़े हैं, इसका बोध ही ना हो। कहां जाना है, कहां आना है, इसका बोध ही ना हो। हमारे दोस्तों में ऐसे रम गए कि पत्नी घर में बैठी इंतजार कर रही है, याद ही नहीं रहा। 11 बजे भैया पत्नी याद कर रही हो, जल्दी चलो। पत्नी कह रही है 9 बजे तुम मुझसे वादा चल गए थे, 11 बजे आ रहे हो। अरे वो महफिल में ऐसे जम गए कि भाई याद ही नहीं रहा, 2 घंटे ऐसे निकल गए। सॉरी क्षमा करो। पत्नी कह रही है ऐसे दुष्ट दोस्तों से दूर रहो जो मुझे बुला देते हैं। ऐसे ही ज्ञान योग, तप कर्म आदि निवारण। अरे जिंदगी में हरि कथा सुनते हुए, कृष्ण नाम सुनते हुए ऐसी स्थिति कब बनेगी कि पूरी जिंदगी कब बीत गई हमें पता ही नहीं चला। न अर्थ की, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की। चारों की सुधि हमारे जीवन में न रहे, चारों की सुधि से हम परे हो जाए, मरने से पहले ये स्थिति कभी बनेगी? कभी इस स्थिति का आस्वादन हो जा। अभी तो हम जितनी भी बातें हैं सब सुनते हैं। जैसे कान में तेल डाल लेते हैं ना, कान सूखा हो जाता है कान। अरे भैया जरा तेल डाल देना, तेल डाल दिया, ऑयलिंग हो गई, जरा आराम मिल गया। ऐसे ही कृष्ण कथा भी तेल की तरह कान में डल रही है। अभी हाँ जरा आनंद हो गया, जरा पाप दूर हो गए, सुन लिया, नॉलेज बढ़ गई, ज्ञान बढ़ गया। महाराज इस कथा में 5 बातें आपने नहीं सुनाई, नोट कर ली। 5 बातें नहीं मिली, 5 स्वभाव नहीं बने, 5 प्रकृति नहीं बनी, 5 सत्व नया बना। कृष्णदास कविदास कितनी सुंदर बात करी, डायरिया बना लो, संग्रह कर लो। हमने ये संग्रह कर लिया, इतने श्लोक हमको याद, इतनी कथा हमको याद, इतने सूत्र हमको याद, वो महात्मा ने ये कहा, उस ग्रंथ में ये लिखा, उस ग्रंथ में ये लिखा, वो सब ठीक है। लेकिन कृष्ण कथा हो गई बस तेल की तरह कान में डाल के पलट दिया, बढ़िया सुंदर दूध मुंह में रखकर घुमाकर बमन दिया। तो कृष्ण नाम कैसा है? स्वाद ले लिया जैसे, लेकिन नीचे नहीं उतरा। हरि कथा कैसी है? तेल की तरह कान में डल गई, थोड़ी शीतलता लगी और फिर उसका निवारण हो गया। लेकिन वो जिंदगी में दिन कब आएगा जब ज्ञान योग, तप कर्म आदि निवारण। सत्य कथा सुनते सुनते हमें ज्ञान योग ही नहीं रहेगा, शरीर का ही बोध नहीं है। बैठे हैं, उठ रहे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, शरीर की आवश्यकताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। बूढ़े होके जवान हो जाए, जवान होके बच्चा हो जाए, जीवित होने पर मृत हो जाए। ऐसे ऐसे साधु हैं, नाम जप करते करते मृत हो गए, मर गए। लोग उठा के चिता के ऊपर ले गए, लकड़ियों पर सुला दिया, आग लगा दी, शरीर जल गया, खाल जल गई, बोध नहीं है। तब कुछ भक्त चेला लोग आए, उठाया चिता से, भैया जिंदा जला दोगे? इनमें तो श्वास ही नहीं है, ये तो मर गए। बोले नहीं आओ इधर आओ। और नीचे रखकर जमुना जल डालकर और जब करताल लेकर नाम संकीर्तन शुरू किया, आंखों से आंसू बहकर नृत्य करने लगे। जड़वत ऐसे ऐसे महात्मा हैं, बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, सांप आके लिपट गया पैर में, काला सांप, और पैर में लिपटा हुआ है, भजन में लगे हुए हैं, कोई उद्वेग नहीं है। आप सुनते हो ना, ध्रुव जी ने तपस्या की, तेल के कढ़ाई में डाले गए, महाराज पहाड़ से गिरे, सांप कुचलने आए। यही तो है ज्ञान योग कर्म निवारण। और कैसे ज्ञान योग कर्म निवारण कैसे होगा?
अभी तो शरीर का दर्द है, बुद्धि का दर्द है, आसक्तियां हैं परिवार की। कितने लोग हैं गिरिराज जी की गुफा में बैठे हुए हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बड़ा जोश आया, 8वें दिन ही टिकट करा के एक चक्कर अमृतसर लगा के आता हूं भाई, देख तो आऊं घर के आए सफेदी हुई थी नहीं, वो पीछे वाली खिड़की खुली रह गई थी, बरसात में कहीं फर्नीचर खराब न हो जाए। सब छोड़ छाड़ के आए भजन को, फिर फर्नीचर ने खींच कर वापिस चंडीगढ़ बुला लिया। इसलिए जीवन में भजन की वह सूक्ष्म मूर्धा कब जीवन में उदित हो, जब हमारे भजन की उस मूर्धा से हमारे संपूर्ण बाह्य कर्म ज्ञान का निवारण हो जाए। ये हमारे आनंद की मूर्धा है। उस स्थिति में भजन हमको पहुंचाए, ले जाए, जहां हम पहुंच जाएं। और श्रीमन महाप्रभु की यह दशा है, लोट लाज नहीं। सबसे पहले विलज्जताम कृष्ण प्रीतिया, प्रेम में सबसे पहली स्थिति क्या हो जाती है? निलज्जता, बाह्य बोध नहीं है। आपसे कहा जाए कि सड़क पर आप नाचो, अरे भाई लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े कंपनी के मैनेजर और महाराज टम 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 करके नाच रहे हैं, पागल हो रहे क्या? ऐसे नहीं भाई, तो मंदिर अंदर में कोने में चुपचाप नाच लेंगे। ऐसे सड़क पर नाचना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं भैया, ये अच्छी बात नहीं। अरे भाई गले में मर्दन डाल के चक्कर नैरोबी में लगा के आओ, बोले महाराज नौकरी छोड़वाओगे क्या? वृंदावन आऊंगा, वहां बजवा लेगा मुझसे, यहाँ सड़क पे तो ना बच सकता है। तो प्रीति कर्म बाबाई है, जो बुद्धि है, लोट लाज है। रणवन सुभद्राणी रथान नृपाणी जन्मानी कर्माणी चयानी लोटे गीतानी नामानी तदर्थकानी गायन विलज्जो विचरे न संगा। निलज्ज होकर, संसार की कोई सुध बुध नहीं। उन शराबियों को देखिए, मदरा पीकर 4 रिश्तेदारों के बीच में कैसे निलज्ज होकर नाचते हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने को बड़ा सुंदर अनुभव कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने देखा ना नलकूबल और मणिग्रीव को, संत भी ललचाते हैं कि देखो जी वहां बारात में नाच रहे हैं, अगर नाम संकीर्तन में नाचे कितना आनंद हो। ये युवक बैठते हैं हमारा झोली लेकर, तिलक लेकर, आप बैठते हैं, पृथ्वी बैठते हैं, युवक भी बैठते हैं, बच्चे भी बैठते हैं, बेटियां भी बैठती हैं, लालियां बैठती हैं, आनंद होता है। और 80 साल के प्रति ही वृद्ध बैठे रहे, भैया काम छोड़ो, मोह छोड़ो, बोले महाराज आगे ही कथा सुनाओ, सब टूटा छुटाया ही है, अब क्या छोड़ो। इसलिए जीवन में भक्ति की परामूर्धा क्या है? जब ये बाह्य ज्ञान छूट गया, नहीं तो ये बाह्य जो स्मरण है ना, ये भजन की मस्ती नहीं आने देगा। हम लाख प्रयत्न करें, यही तो हमारी बुद्धि का व्यवधान है। क्यों नहीं मस्ती आ रही है? क्यों नहीं मस्ती आ रही है? वो प्रेमोदय क्यों नहीं हो पा रहा? कृष्णदास कविराज ने केवल शब्द पुनरुपि निश्चय कारण, एक शब्द के रूप में हम दोहरा रहे, शब्द के रूप में दोहरा रहे। किसी को पता न हो, आत्मज्ञान विस्मृता, किसी को मालूम नहीं हो कि ये भैया ये $100 है, $100 है, कागज दे दिया, पुड़िया बांध के फेंक दिया। क्या करना है? कागज है, पेपर है, जैसे अखबार का कागज है, जैसे किताब का कागज है, जैसे बाथरूम में रखा हुआ कागज है, वैसे ये $1 है। लेकिन किसी ने बताया इसकी कीमत मालूम है, $1 है। ओहो, पर तो अंटी में भीतर दबा के छिपा के रखता है, खर्च न हो जाए। ऐसे शब्द ही तो है, क आधा श अण शब्द ही तो है, लिख लीजिए। अंग्रेजी में लिख लीजिए, गुजराती में, पंजाबी में, हिंदी में लिख लीजिए शब्द। लेकिन उस शब्द में भरा हुआ जो महत्व है, आनंद है, संतों के द्वारा जब उसके महत्व का पता चले, आनंद का पता चले, श्रेय का पता चले, अभ्युदय का पता चले, केवल शब्द पुनरपि निश्चय कारण, केवल शब्द है, ऐसा हमारी बुद्धि में केवल शब्द है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। ये उसका निश्चय कारण है, निश्चय कारण है। क्यों नहीं आंसू बह रहे? क्योंकि मस्ती आ रही है? क्यों नहीं हम वैष्णवों की तरह नाच रहे हैं? इतना सब सुनने समझने के बाद भी संसार क्यों नहीं छूट रहा? माया से निर्लिप्त क्यों नहीं हो रहे? केवल निश्चय कारण, यही कारण है और कोई कारण नहीं है उसका।
हम उस पर लाट पर्दे लगा लेंगे, हमारा भाग्य ऐसा है, हमारा संग ऐसा है, हमारी सोच ऐसी है, हमारी माया ऐसी है, हमारा काल ऐसा है, जन्म जन्मांतरों के कारण है, भाई पाप कर्म है, क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन प्रत्यावर्तानु सुनीतेन हम आ रहे हैं लौटने की योजना बनाकर। भाई कहाँ जा रहे हो? कथा में जा रहे हो, कब लौटोगे? 1 बजे आते हैं वापस। उस दिन वो जिंदगी में किस दिन कब हो जाए जब हम जाने का कार्यक्रम बनाएंगे, लौट के आने का हमारा कार्यक्रम ही नहीं होगा। वो दिन कब आएगा जब हम घर से बोरिया बिस्तर लेके चलेंगे। कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। कब लौट कर आओगे? बोले अब लौट कर आने के सारे रास्ते ही हमने गिरा दिए, अब वहां से वापस आना ही नहीं है, अब जाने के लिए जा रहे हैं। नदी जैसे समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही हम जा रहे हैं। बहुत बार गए आए, गए आए, गए आए, गए आए। कोई चीज को घुमाना हो ना तो आदमी पहले उसे स्मूथ करता है। पर महाराज गुरुदेव कहते हैं गच्छा आमना गच्छा आगम्यताम तद तृष्ठान भजन ब्रजा। जैसे कोई चीज ढीली करनी हो ना, हैंडल घुमाना हो तो थोड़ा हल्का हल्का हल्का, इधर हिलाया उधर हिलाया इधर हिलाया, फिर झटके से तोड़ देते हैं। ऐसे ही जिंदगी में गए आए, गए आए, गए आए। अभी जनवरी में गए, फिर दिसंबर में लौट आए, फिर गए जाए, जाते 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 अपने को ऐसा स्मूथ करोगे झटके से बस वृंदावन पहुंच जाओ, फिर लौट कर वापिस ही नहीं आओ। इसलिए केवल शब्द पुनरपि निश्चय कारण। इसका कारण क्या है? केवल शब्द, उस शब्द के अंदर भरा हुआ भाव। जैसे आपके सामने नाम ले, किसी आदमी को पता नहीं हो, उसके सामने नाम ले लीजिए आम, मजा आएगा क्या उसको? कुछ मजा नहीं। आम आम आम। लेकिन जिसने हापुस खाया हो, दशहरी खाया हो, लंगड़ा आम खाया हो, उसके सामने आम ले लीजिए, आम पिछले 40 साल में खाए हुए सबरे आम याद आ जाते हैं। वाह, वो वाला आम, वो वाला आम, वो वाला आम। जनकपुर धाम में एक पेड़ है जिसमें साल में केवल 2 आम होते हैं, पूरे साल में। सीता जी ने अपने हाथ से लगाया था वो पेड़। एक आम जाता है जनकपुर धाम के महल में, राजा के यहाँ, महाराज नेपाल के यहाँ, और दूसरा आम विशिष्ट लोगों को दिया जाता है। वो ऐसा अद्भुत आम है, कहते हैं धरती के ऊपर, सीता जी के हाथ का है तो निश्चित ही है, धरती के ऊपर उस जैसा आम नहीं है दूसरा। जब वो आम कटता है ना तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है कि आम कट रहा है। उतनी खुशबू उसकी, केसर जैसी उसकी सुगंध, अमृत के समान मीठा। बहुत वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले गुरुजी महाराज को दिया था वो एक आम, राज्य अतिथि मानकर महाराज नेपाल ने बड़े महाराज जी को वो आम दिया। और जब वो आम लेके वृंदावन आए तो हमारा सारा गोस्वामी और वैष्णव समाज उस आम की पूजा करने, अर्चना करने के लिए एकत्रित हो गया। कैसा आम! और ऐसा वो अद्भुत आम था कि जब भी हम जिंदगी में कहीं आम का नाम लेते हैं सबसे पहले वो आम याद आ जाता है कि वाह क्या वो आम है। ऐसे ही अपनी जिंदगी में आप कृष्ण नाम लेते हो, कृष्ण नाम लेते ही याद आता है क्या? आम का नाम लेते ही वो आम याद आ जाता है, गाड़ी का नाम लेते ही वो गाड़ी याद आ जाती है। महिलाएं, आप स्त्री को जानते हैं, स्त्री को नाम लेते ही अपनी माँ, पत्नी, प्रेयसी जिससे हम प्रभावित हैं वो याद आ जाती है। ऐसे ही कृष्ण नाम लेते ही श्री कृष्ण का जो माधुर्य है, श्री कृष्ण का जो आनंद है, श्री कृष्ण की जो मस्ती है, श्री कृष्ण की जो लीला है, श्री कृष्ण की जो करुणा है, वो हमारे हृदय में उत्पन्न होती है कि नहीं? कृष्ण नाम लेते ही संजय मूर्छित हो जाते हैं, श्रीवास विभ्वल हो जाते हैं, नित्यानंद प्रभु नाचना शुरू कर देते हैं, गदाधर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक कृष्ण नाम यदि लोए बहुबार तथापि यदि ना बोहे अश्रुधार, ता होइला जानी वे अपराध साक्षय प्रचुर। एक कृष्ण नाम जीवेर जो पाप होरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप करिते पारे। हेन कृष्ण नाम यदि लोए बहुबार तथापि यदि ना बोहे अश्रुधार, ता होइला जानी वे अपराध साक्षय प्रचुर। कृष्ण नाम बीज मात्र ना होए अंकुर। कृष्ण नाम कैसा है? अभी बीज के रूप में है।
हमें गुरुजी ने बीज दे दिया, लेकिन अभी हमने उसका पेड़ नहीं बनाया, वृक्ष नहीं बनाया, अभी भक्ति की लता नहीं बनी उसकी। आपको बीज दिया, आपने शीशी में बंद करके अलमारी में धर दिया। अरे हमारे पास बीज है, बीज, अरे भाई पेड़ तो बनाओ, लता तो बनाओ, तब तो फलाएगा। तो कृष्ण नाम बीज मात्र, अभी वो जो कृष्ण नाम है वो हमारे दिल में बीज के रूप में पड़ा हुआ है। वो बीज जब वो प्रस्फुटित हो जा, विकसित हो जा, तब उस बीज में से एक अंकुर निकलेगा, काय का, रुचि का, रुचिस्त था। उस बीज में से छोटा सा पौधा निकले रुचि का, और उस रुचि के पौधे के ऊपर लगे फिर सद भावना रूपी पत्ते निकले, एक लंबी डंडी, उसमें से हजारों पत्ते निकल आते हैं, शाखा प्रशाखाएं निकलती चली जाए, तो फिर उसमें लगे भक्ति का फल, उसकी हमें प्राप्ति हो। अन्यथा जे माने तार नाही तो निस्तार। अगर कोई अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करेगा तो वो दूर कैसे होगी? आप मानो ही नहीं कि मुझे डायबिटीज है, खाई जाओ चीनी, रसगुल्ला, दूध, मलाई, क्या करोगे? मरोगे और क्या होगा? अन्यथा जे जाने नहीं, अन्यथा जे माने तार नाही निस्तार। जो अपनी इस विकृति को स्वीकार नहीं करते, उनका इस भव बंधन से निस्तार संभव नहीं है, निकलना संभव नहीं है। दुर्दतान सौभाग्य वृत्ता, जिसने दुर्भाग्य को सौभाग्य मान लिया हो। एक सूहर गंदी नाली में पड़ा हुआ, मुंह घुसेड़ के पड़ा हुआ था सूहर। नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने देखा कि पूर्व जन्म में ये बहुत बड़ा राजा था और विषय भोगों में लगा रहता था, अब सूअर बना और उसी गंदगी विष्टा में धुता हुआ है। नारद जी दया आ गई, चलो एक चांस देना चाहिए। संत का स्वभाव है क्षमा करना, नहीं तो संसार के लोग तो ऐसे किसी कीमत पर क्षमा न करें। अरे तुम्हारे घर खाने गए, इतना सा नमक ज्यादा हो गया, वो तुम्हारे घर आया, तुमने इतनी सारी मिर्च ज्यादा डाल के खिलवा दी। नहीं, अच्छा आदमी छोटी छोटी बातों को पकड़ कर, बड़ी हंसी की बात नहीं, हम यथार्थ बता रहे हैं, मन में ठान के, अच्छा देखेंगे हमारा मौका पड़ने दो, जब हम चाय पिलाएंगे तुमको। छोटी छोटी बड़े दटियानूसी लोग हैं। इस ह्यूमन साइकोलॉजी और फिलॉसफी को समझना बड़ा कठिन काम है। किस आदमी की क्या सोच है और किस बात से वो नाराज हो जाए और किस बात से वो खुश हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। आप किसी का सम्मान करना चाहते हो, वो समझ जाए इंसल्ट कर दिया। एक आदमी ने पूछ लिया, भैया रबड़ी खाओगे? भिखारी समझ रखा है, हमने खाई नहीं है क्या कभी रबड़ी? अरे भाई हम तो पूछ रहे हैं रबड़ी खाओगे क्या? वो नाराज हो गया ऐसी बात से। पूछा क्यों तुमने? हमारे घर में रबड़ी नहीं है, अपने आप को जाने क्या बनते हो। अरे भाई, बस में यात्री खड़ा हुआ था, उसे कहती भाई बैठ जाओ, लंगड़ा समझ रखा है क्या? बैठ जाओ, क्यों बैठ जाओ? अरे भाई, लड़ने झगड़ने वालों की कोई सीमा थोड़ी ना। किस बात पर बुरा मान जाए, किस बात पर उनकी वृत्ति बिगड़ जाए, किस बात पर बुद्धि बिगड़ जाए। एक जगह कथा हो रही थी हमारी, एक मैया आई और अपने प्लेन की टिकट दिखा के और फाड़ फोड़ के फेंक दी। बोले महाराज देखो, संध्या की फ्लाइट से जाने वाली थी और अब तुम्हारे सामने टिकट फाड़ कर फेंक रही, कल की कथा सुनकर जाऊंगी। मैया बोली ठाकुर जी कृपा हो गई, इतने जोश में आने की जरूरत क्या थी, कैंसिल करा देती, फाड़ी क्यों तेने? अच्छा जी बता, कौन सी तुझे कथा ऐसी अच्छी लगी कि तेने 5,000 रुपए की टिकट फाड़ दी नहीं और कल की जगह परसों जा रही है? बोले महाराज कथा तो ठीक ही है, लेकिन जब आरती हो रही थी और आरती में मैं जा रही थी तो एक संभ्रांत घर की महिला आई और मुझे धक्का देके मेरे बगल में टोनी मारकर ऐसी आगे बढ़ गई कि मैं तो बेहोश हो गई, पेट दबाती रही। बाद में मैंने उसे ढूंढा तो पता नहीं भीड़ में कहां चली गई। मैंने भी सेल्फ प्रॉमिस किया कि कल जब तक उसे टोनी नहीं मार लूंगी मैं घर वापस जाने वाली नहीं हूं। हमने कहा जय हो देवी कौनी, हमारी कथा न रोक सकी, कौनी ने रोक लिया। आदमी की सोच बड़ी विचित्र है, वो किस किस बात से कहां रोता है, कहां हंसता है, कहां चलता है, कहां आता है, क्या सोचता है, उसकी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। अन्यथा ते मान तार नहीं निस्तार।
ब्रह्मा जी ने कहा सुअर से चल भैया चल, तुझे मैं वैकुंठ ले चलता हूं, छोड़ क्या गंदगी में पड़ा हुआ है, बोल तो सही एक बार कि हाँ नारद जी कृपा करो चलो। सुअर बोला नारद जी आप किसी गलतफहमी के शिकार हो गए, मैं और तकलीफ में, कितना मस्ती आ रही है, आनंद आ रहा है मुझको, और तुम कह रहे हो तकलीफ में, आओ मेरे साथ सुअर बन के देखो क्या लहर आ रही है। नारद जी नारायण नारायण लेके दौड़े, मैं पार्षद बनाने के चक्कर में हूं, जो सुअर बनाने के चक्कर में। बलवान इंद्रिय ग्राम मुनि भी अतिकर्षति, ये इंद्रिय ग्राम जो है ना बहुत बलवान है, इससे मुक्त होना बड़े बड़े महात्माओं की सामर्थ्य नहीं है। जब तक ज्ञान चेतसा, बहुत जानकारियां होने पर भी आसक्तियां नहीं छूटती, विकृतियां नहीं छूटती, जानते हुए भी कि जीवन हमारा अधःपतन की ओर जा रहा है, फिर भी उसका निवारण नहीं होता। अन्यथा जे माने तार नाही निस्तार, नाही 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 ए तीन एवकार। कृष्णदास कविराज 3 बार कह रहे हैं नाही 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 होए निस्तार। जब तक मनुष्य की ये जटिल आसक्तियां समाप्त नहीं होंगी तब तक वह कृष्ण प्रेम की मस्ती उपलब्ध नहीं हो सकेगी, प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए जीवन में तृण हेते नीच हिया सदा लोए नाम, तृण के समान महाप्रभु की जो वाणी है तृणादपि सुनीते न, यहां कहते हैं तृण हेते नीच हैया सदा लोए नाम, अपनी निराभिमानी अन्य दिए मान। तृण से भी कोमल होकर हम कौन है, तृण हेते नीच हैया, तृण से भी हम छोटे और साधारण हैं। सदा लोए नाम, कृष्ण नाम कैसे लें, तृण से भी छोटे, मुझ जैसा अधम, मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा छोटा, मुझ जैसा अयोग्य कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी योग्यताओं को मान लिया है चारों तरफ के साधनों से। ये सुंदर कपड़े मेरे शरीर पर हैं, मैं योग्य हूं, ये छत मेरे ऊपर है, मैं योग्य हूं, ऐसा सुंदर आसन मेरे नीचे है, मैं योग्य हूं, ये 10-20 लोग मेरे नीचे बैठे हैं, मैं योग्य हूं। इस प्रकार के साधनों को जिसने अपनी योग्यता सिद्ध कर लिया है वो कभी माया से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए तृण से भी छोटा अपने को जानकर कि जो हो रहा है कृष्ण कृपा है, ये अभिनय हो रहा है। हाथी के ऊपर बैठकर राजा चलता है, तिराए तिराए पर आरती उतारी जाती है, हाथी सोच रहा है आज तो मेरी बड़ी आरती उतर रही है, जबकि वो हाथी की आरती नहीं राजा की आरती उतर रही है। ऐसे ही जब भी हमें कोई प्रणाम करे, आदर दे, महत्व दे, आप हाथी की तरह अनुभव करो कि नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरे ऊपर बैठे हुए कृष्ण ही इसके योग्य हैं। ये सम्मान, ये आदर, ये सफलता, ये यश, ये पुरुषार्थ, ये अनुभव केवल कृष्ण कृपा से हो रहा है। और अपनी निराभिमानी, अपने को निराभिमानी करके अन्य दिए मान, अपने को निराभिमानी करके दूसरे को मान दिया जाए। हम दूसरे को अपने से छोटा कभी किसी को न माने, सब श्री कृष्ण स्वरूप है। ड्राइवर दिखे तो याद करो श्री कृष्ण सारथी है। ये ड्राइवर नहीं है भैया, जो श्री कृष्ण ने कलकत्ता के सेठ जी हैं वो ड्राइवर के पैर छू के गाड़ी में बैठते हैं, इतने भावुक हैं। बड़े महाराज जी जानते हैं ड्राइवर जब गाड़ी में बैठते हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, लोग पागल कहते हैं, तो भक्तों को तो पागल ही कहा। जब आप पूर्ण भक्त हो जाओगे ना तो समाज में पागल हो जाओगे, ये बात आप समझ लेना अच्छी तरह से। भक्त हो जाने के बाद कोई आपको अच्छा आदमी कोई कहने वाला नहीं है। इस बात के लिए तो सब पागल, राकेश जी डिप्रेशन में सब पागल कहेंगे, कोई अच्छा आदमी नहीं कहेगा। मीरा को किसी ने कहा, तुलसीदास जी को किसी ने कहा, हरिदास जी को किसी ने कहा, महाप्रभु आगे आप सुनेंगे सची मैया खुद बुला रही हैं श्रीवास जी को कि मेरा बेटा देखो पागल तो नहीं हो गया, ये क्या करता है, कभी नाचता है, कभी चिल्लाता है, कभी बैठता है, कभी एड़ियां रगड़ता है, कभी श्वास छोड़ता है, कभी रोता है, इसे कौन सा वायु रोग लग गया। श्रीवास जी ने कहा भैया इस रोग के लिए तो देवता तड़पते हैं, शिव तड़प रहे हैं, ब्रह्मा तड़प रहे हैं, ये रोग जिसे मिल जाए वो तो धन्य हो जाए। तो गाड़ी में बैठते थे, ड्राइवर के पैर छूटे, ड्राइवर गुजरा बड़ा संकोच,
अरे कौन? अरे भाई आप ड्राइवर के पैर छू रहे हैं? नहीं ड्राइवर नहीं है, पार्थ सारथी श्री कृष्ण है। अर्जुन की रथ चलाया, मेरे पास ठाकुर जी यूनिफॉर्म में कैप लगा के आ गए। अर्जुन के पास जरा दूसरे कपड़े पहन के आए थे, मेरे पास जूता फूता पहन के कैप लगा के आ गए। चलो गाड़ी चलाओ। बंडाली ड्राइवर था, चलान गाड़ी चला। गंगा जी जाते, नाव में पार होते, मल्ला के पैर छू ले, केवट मिल गया, वाह 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 वाह, राम जी को पार उतारा, हमें भवसागर से पार उतार देना भैया, राम जी से कह देना। खाना परोसने कोई घर की स्त्री आ जाती, ओ यशोदा मैया आ गई, यशोदा मैया आ गई। भाव है, भावो सबेन भजताम रस काम दे, भाव की बात। वृंदावन में कितने संत परिक्रमा लेने जाते थे महात्मा, आज भी यदा कदा मिलते हैं। कोई मिल जाए परिक्रमा में, कुत्ता, गधा, गैया, पेड़, चिड़िया, तोता, सुअर, वृंदावन में श्री कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। यहाँ सुअर, यहाँ गधा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण है। स्वस्वरूप करे अभिमान, इसलिए सदा नाम लोई यथा लाभते संतोष, लाभिते संतोष, सदा नाम लैया। नाम लेने पे भी संतोष नहीं हुआ। बहुत से लोग हैं जो देखो नाम लेते हैं, नाम लेने के बाद भी आते हैं, महाराज भजन तो मैं कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा हमें जन्म पत्री किसी को दिखवा दीजिए, दिन भलिया कब आवेंगे, बढ़िया दिन कब आवेंगे महाराज। नाम तो राजन दर्शन कर, परिक्रमा कर आया, राजू आया, सब मेरी निष्ठा है, मैं नाम सब करता हूं, फिर भी महाराज कोई हो जो आपकी नजर में जो थोड़ा व्यापार मेरा चला दे, बहुत परेशानी हो गई है। क्या कह रहे हैं? सदा नाम लोइया यथा लाभे तो संतोष। कैसी अद्भुत बात है। नाम तुमने ले लिया, बताओ इससे बढ़िया इस मनुष्य शरीर और धरती का सौभाग्य क्या हो सकता है? और कुछ रहा नहीं रहा। नाम लेने पर भी सबसे बड़े लाभ का अनुभव कब हो? जब रसना पर कृष्ण नाम हो। हम सोच रहे हैं पासपोर्ट में एक जीरो और बढ़ जाए। वैसे तो द्वैतवादी हैं, बात करते हैं अद्वैत की, क्योंकि जीरो के उपासक हैं। शून्यायतम जगत। कृष्णानंद जी महाराज थे, बोले आप साहब कोई वैष्णव भक्त नहीं हो, सबके सब आप अद्वैतवादी हो। तो हमारा हम तो तिलक लगाते हैं, माला करते हैं। बोले वाह, घूमते तो जीरो के पीछे हो। पैसा तो चाहिए ना, जीरो में लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, जीरो के बिना काम चले। वहां से जब तक जीरो नहीं हटेंगी, एक नहीं रहेगा। और जिंदगी से कामना नहीं हटेंगी जब तक कृष्ण नहीं रहेंगे। जैसे एक के साथ 0 जुड़ा हुआ है, ऐसे ही कृष्ण के साथ संसार जुड़ा हुआ है। सीधी सीधी सी बात थी। महाराज उनसे पूछा शरीर में आत्मा कैसे रहती है? बोले जैसे म्यान में तलवार रहती है, ऐसे ही उत्तर दिया करते थे। भाई शरीर में आत्मा कैसे रहती है? बोले म्यान में तलवार रहती है। जैसे म्यान में से तलवार निकाल दो तो वो सबको काट देती है, म्यान सहित कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही ये आत्मा भी शरीर रूपी आसक्ति के कब्र में जब रहती है तो कुछ नहीं कर सकती, केवल शोभा देती है। लेकिन अनासक्त होकर जब उससे निकलती है तभी लक्ष्य को प्राप्त करती है। अच्छा महाराज संसार में कैसे रहना चाहिए? बोले ऐसा रहना चाहिए जैसे नारियल के खोले के अंदर उसका गिरी रहती है। नारियल के अंदर जैसे गिरी रहती है ना, जब नारियल सूख जाता है तो उसे बजाइए, बजती है, वो टिक 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 बजती है। तो आप भी संसार में इतने वैराग्य और ज्ञान से सूख जाइए कि वह जो अंदर का आत्मानंद है वो संसार के उस कब्र में गिरी के ऊपर होने खोल में होते हुए भी उससे सर्वदा भिन्न हो जाए, अलग हो जाए। ऐसे उत्तर दिया करते थे जैसे सूखा हुआ गोला नारियल के अंदर अलग होकर बजता है, ऐसे ही तुम भी संसार में रहते हुए उससे अलग होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदा नाम लोइया यथा लाभे तु संतोष। यही आचार करे भक्ति धर्म घोष। यही भक्ति धर्म का उद्घोष है। कैसे रहे?
बोले कृष्ण नाम मनुष्य शरीर में कृष्ण नाम ही सबसे बड़ा लाभ है। कृष्ण नाम से बड़ा लाभ इस जीवन में कहीं दूसरा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में उस परम कृष्ण नाम लाभ की परम उपादेयता जीवन में क्या है? बोले केवल श्रीमद् भागवतानंद। श्रीमद् भागवत का वह अपूर्व आनंद, श्रीमद् भागवत की वह अपूर्ण पूर्णता, श्रीमद् भागवत का वह दिव्यानंद। और एक मंत्र सुनकर श्रीमद् महाप्रभु ने गौर हरि श्रवण करे भागवत गान, नृत्य करे गान करे और पिलास। महाप्रभु ने एक श्रीमद् भागवत का श्लोक श्रवण किया और नृत्य करे गान करे आर करे विलास। नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अपने ऐश्वर्य का, अपने माधुर्य का विलास कर रहे हैं। एक नंबर रत्न गर्भ नीचे पधारे, गदाधर ने निषेध किया, नहीं भैया ने अभी ये मंत्र नहीं सुनाना और अतिशय हो जाएगा। कोई नशेबाज हो ना, ज्यादा पिला दो तो फिर कंट्रोल में होने वाला नहीं है। इसलिए अभी महाप्रभु को गोपन लीलाएं करनी है, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उन्होंने श्लोक गाना बंद किया। जब महाप्रभु अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में लौटे और झूमते हुए चलते हुए महाराज घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचकर पुनः भी उन्हें आवेग हो आया, हे कृष्ण, हे माधव, हे ब्रजेंद्र नंदन कह के महाप्रभु भूमि के ऊपर गिर पड़े। महाप्रभु की बड़ी बड़ी आंखें निकल आई, शरीर फूल गया, श्वास लेने लगे। कभी इतनी जोर जोर से श्वास लेते, कभी एकदम श्वास बंद हो जाती। कभी महाप्रभु एकदम निश्चेष्ट हो जाते, कभी जोर जोर से ऐसे उछलते जैसे शरीर कुचल जाएगा। सची मैया, आसपास के लोग महाप्रभु को पकड़ते, 10 व्यक्ति मिलकर भी महाप्रभु को पकड़ नहीं पाते थे। जल्दी से भेजा जाओ, श्रीवास जी को बुलाकर लाओ। श्रीवास जी ने आकर श्रीमद् महाप्रभु को देखा, परिक्रमा देते हुए महाप्रभु के चरण छुए, दंडवत प्रणाम किया, आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मैया इस दशा के लिए तो नारद तड़पते हैं, शिव तड़पते हैं, ब्रह्मा तड़पते हैं। ये वायु रोग नहीं है, ये प्रेम रोग है। जैसे ही श्रीवास जी ने कहा कि ये प्रेम रोग है, महाप्रभु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उन्होंने उठकर श्रीवास जी को अपने हृदय से लगा लिया और रोते हुए कहा, श्रीवास मैं सत्य कहता हूँ, यदि तुम भी कह देते कि ये वायु रोग है तो अभी गंगा में कूद कर मैं आत्महत्या कर लेता। क्योंकि यदि तुम जैसे वैष्णव भी इस प्रेम आनंद को न समझ सका तो फिर मेरे धरती पर आने का प्रयोजन ही क्या है। अगर वैष्णव उसका रस न ले सकते हो, साधुजन उसका रस न ले सकते हो, भक्तों ने उसके आनंद को न समझा तो मेरी लीला व्यर्थ है, बेकार है। श्रीवास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके इस प्रेम की एक कणिका के लिए सारा ब्रह्मांड उतावला है, जिसको एक कणिका भी मिल जाए वो धन्य है। और आप कृपा पूर्वक, अब मुझे किसी का भय नहीं है, चिंता नहीं है, आप नित्य प्रति मेरे घर आया करिए और हम लोग अपने ही घर में बैठकर भगवान के इस मंगल में नाम संकीर्तन का आस्वादन करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे। महाप्रभु बहुत आनंदित हुए। श्रीवास जी तुम धन्य हो, क्योंकि तुम ही वास्तव में अपूर्व आनंद की मंगल भाव स्थिति को समझते हो। एक दिन महाप्रभु अत्यंत रुदन पूर्वक समुदित थे, गदाधर बैठे हुए थे। गदाधर कौन है? साक्षात प्रिया जी की कृपा किरण। प्रिया जी का कृपा किरण आस्वादन है और इनके द्वारा काय का पोषण होता है लीला देवी का। लक्ष्मी देवी जी से ऐश्वर्य देवी, विष्णु प्रिया देवी जी के द्वारा भूदेवी और गदाधर के द्वारा लीला देवी। लीला देवी का विलास होता है। और एक दिन महाप्रभु अत्यंत आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय गदाधर पास में थे। महाप्रभु रुदन करने लगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है।
नदाधर ने महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए कह दिया, हे निमाई, कृष्ण तो सबके हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान ने स्वयं अपना पता बताया है। हम संसार में कहाँ रहते हैं? बुद्धि में। हमारा निवास स्थान कौन सा है? धी। और उसका परिणाम क्या है? विधि। धी और विधि, ये हमारा माया के संसार में हमारा स्वभाव है। धी बुद्धि में रहना और विधि का संयोजन करते रहना। पदार्थ आसक्ति जिसमें है उसे प्राप्त करने का संयोजन करते रहना, धी और विधि। और भगवान कहाँ रहेंगे? भगवान रहेंगे हृदय में। और हृदय का स्वभाव क्या है? प्रत्यय, विश्वास। हृदय और विश्वास का जोड़ा है, बुद्धि और तर्क का जोड़ा है। इसलिए संसार में आदमी की तर्कात्मक विकल्प, संकल्प विकल्प उसका स्वभाव है। संसार में जब भी जाता है विकल्प पैदा हो जाते हैं। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और विकल्पों की पूर्णता के साधन जुटाता रहता है। मैं बाजार में गया, वर्षा आ गई तो तुरंत छत्ता भी गाड़ी में रख लिया, चलो वर्षा आ गई छत्ता लगा लेंगे। उसी प्रकार ये जो विकल्प पैदा होते हैं, उन विकल्पों से ही वो संचय करता है। संचय का स्वभाव कहाँ से आया? विकल्पों से। कल बाजार में दूध नहीं मिला, फिर जो हमने 2 लीटर दूध लाके रख लिया। अगर 15 दिन बाजार में हमको चावल नहीं मिला, हमने 2 महीने का चावल लाके भर लिया। बुढ़ापे में किसी ने हमको पैसा नहीं दिया, जवानी में खूब इकट्ठी एफडी बना के सोना चांदी खरीद के धर दिया। विकल्प संचय की बुद्धि को जन्म देता है। और जो संकल्प है वह सदकार्य की बुद्धि को संकल्प देता है। चलो देखा जाएगा, कल जो होगा कोई परवाह नहीं, देख लेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और लोग भी उल्टी बात बोलता है, आज करे सो कल करो और कल करे सो परसों। किसी को दान देने का मन भी आ जाए कि दे दूं, फिर भी एक एक्स्ट्रा बुद्धि रखो कि 2 घंटे का टाइम तो जरूर ले लेना। अगर 12 बजे मन में आ जाए दान करना है तो सूत्र याद करना। 12 बजे मन में आ जाए कुछ देना है तो 3 बजे का टाइम देना। बोले भाई 3 घंटे हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि जब आप दान देने का मन आ जाए तो 3 घंटे तो जरूर पुनर्विचार कर लेना। ऐसे पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट में जाते रहते हैं ना मुफ्त में, ऐसे ही पुनर्विचार करना है, देना है कि नहीं देना है, सोचना है कि नहीं सोचना है, करना है कि नहीं करना है। तो ये विकल्प का स्वभाव है। और भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। भगवान ने अपना पता दिया, ठिकाना दिया। जब जीव संसार में चला तो भगवान मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? भगवान ने कहा देखो तुम भी रहो और हम भी रहे, लेकिन खाना पहनना और रहना ये स्वतंत्र होना चाहिए। ये 3 चीज की जो पराधीनता है यही वास्तव में पराधीनता है, रहने की पराधीनता। भाई अब हमारा यहाँ रहिए, ठीक है, 2 दिन 10 दिन 5 दिन 15 दिन, जिंदगी भर तो आदमी नहीं रह सकता। और जीवन भर बेचारा मजबूर होकर रहे, वही गुलाम है, वही नौकर है, वही कर्मचारी है। रहना पहनना जो मालिक ने दे दिया, भैया जी पहनो, इच्छा है नहीं है फलाना है, कुर्ता यहाँ तक है मालिक ने दे दिया, अरे ये तो ऊंचा है, भाई ऊंचा नहीं है, फैशन ही यही चल रहा है। देखा नहीं शाहरुख खान ने पहना था अभी थोड़े दिन पहले, है कुर्ता यहाँ तक, फिर भी बेचारा क्या करे, पहन लिया। टोपी ऐसी है जो गर्दन तक आ जाए नीचे। अरे बाबूजी इतनी बड़ी टोपी, बोले 2 छेद कर ले तो बंदर टोपा हो जाएगा, क्या इसमें परेशानी की बात है। फिर खाना, भोजन दे दिया संध्या को, या चावल खा लो, हमें तो पेट फूलता है, वो कोई बात नहीं है, ताकत देता है, चावल खा रोटी खा। खाना पहनना और रहना, ये पराधीन होने पर यही परवशता है। संसार में परवशता इन 3 बातों के लिए कही। तो भगवान ने कहा तुम्हारा खाना पहनना स्वतंत्र है, तुम रहोगे कहाँ? बुद्धि में, और मैं कहाँ रहूंगा? हृदय में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। बोले भगवान यदि मुझे आपसे मिलना हो तो मैं कहाँ आऊं? बोले मैं हृदय में बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जिस दिन तुम्हें मुझसे मिलना हो उस दिन तुम बुद्धि के तर्क और अभिमान और विकल्प से नीचे उतरकर मेरे पास आ जाना। मैं आनंद हृदय से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए भगवान कहाँ मिलेंगे? हृदय से। भगवान को कैसे पाया जा सकता है? हृदय से। भगवान को कैसे नापा जा सकता है? हृदय से।
बलि ने कहा भगवान वामन से कि आप मेरा चरण मेरी बुद्धि पर रखिए, क्योंकि तल अतल वितल पाताल नापने से जीव का कल्याण नहीं होता। जीव का कल्याण होता है जब आप अपने तीसरे कृपा चरण से उसकी बुद्धि में भरे हुए अभिमान और आसक्ति को नापते हो। भगवान के चरणों में हम क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि यह जो हमारा ठिकाना है ये बदल जाए, हम यहां से हृदय में पहुंच जाएं, विश्वास में पहुंच जाएं, निष्ठा में पहुंच जाएं, समर्पण में पहुंच जाएं। ये हमारे जीवन की पूर्णता है। गदाधर ने सहज रूप से ही आत्मानुवर्तनम कृष्ण, महाराज बात तो सही कही, क्योंकि स्वरूप तो राधा रानी का है, कृष्ण तो अंदर बैठे हुए हैं। गदाधर ने भगवान से कह दिया कृष्ण होए हृदय निवास। श्री कृष्ण का तो हृदय में निवास है। और महाप्रभु इतने आर्त हो उठे कि अपनी नाखूनों से ही अपनी छाती फाड़ने लगे कि मैं छाती फाड़कर आज कृष्ण दर्शन करूंगा। महाप्रभु जब अपनी छाती खरोंचते थे तो महाराज एक वैष्णवाचार्य कहते हैं जब छाती खरोंचते थे तब महाप्रभु के हृदय में गदाधर पंडित को बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, जो आप श्लोक सुनते हो, पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, ये जो नख चंद्र मणियां थी तब उन नख चंद्र मणियों का प्रकाश ऊपर पड़ा। जैसे किसी गुफा में टॉर्च जला दो तो अंदर का दर्शन होता है, ऐसे ही महाप्रभु के हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन गदाधर पंडित को हुआ, क्योंकि वही उनके प्रियतम है, प्रिय है, क्योंकि उस मणि से निकलने वाली ज्योति से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया। एकदम संपूर्ण वैष्णव एकत्रित हो गए, महाप्रभु के को जकड़ लिया, पकड़ लिया कि आप यह क्या कर रहे हो। और महाप्रभु अपने उस दिव्य अनाहत दिव्य आनंद में भगवान श्री राधा रानी के रस में, हरिनाम के आनंद में निमग्न है। गदाधर पंडित जो वास्तव में राधा रस सुधा वर्षा करते हुए श्रीमन महाप्रभु का सिंचन करते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित करे लीलार विलास, क्योंकि गदाधर पंडित के द्वारा ही भगवान की लीला का विलास हो रहा है। भगवान का जो गोपन आनंद है, महाप्रभु का जो गोपन आनंद है, वो गदाधर के संयोजन से ही प्रकट होता है। श्रीवास जी के यहाँ चापाल गोपाल आदि जितने भी महाप्रभु के अत्यंत आनंद के स्वरूप हैं, उनका आधार कौन है? स्वयं गदाधर पंडित। गदाधर पंडित करे लीलार विलास, इसलिए लीलार विलास कौन कर सकेंगे? श्री राधा रानी का नित्य स्वरूप, राधा रानी की कृपा। राधा रानी कथा क्या है? राधा रानी का स्वभाव। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं आप ये जो कथा सुन रहे हो ना, ये कथा आप तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, कौन सा कारण था? हमारे पिता प्रपिता प्रपिता में देवता सिद्ध गंधर्व पुण्यों से हम तक कथा पहुंची? नहीं, हम कथा सुने, ये राधा रानी का स्वभाव है। किसी का स्वभाव होता है खिलाना। अरे भाई घर में कोई आए, जब तक खाए बिना नहीं जाए चैन नहीं पड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा दली थोड़ा, स्वभाव है। ऐसे ही जीव मेरे प्रियतम की कथा सुनकर उनसे प्रेम करे, ये राधा रानी का स्वभाव है, प्रकृति है, पुण्य नहीं। पुण्य की अर्चन है, यश की भी अर्चन नहीं है, पुण्य का भी अर्चन नहीं है। हरि कथा राधा रानी का स्वभाव है, क्योंकि प्रिया जी उसका चिंतन करते हैं। प्रिय का चिंतन, प्रिय का आस्वादन, यही प्रेम की विभूति है। और प्रेम में क्या किया जाता है? प्रियतम का चिंतन, उसकी लीला गुणों का चिंतन। ऐसा इसलिए गदाधरे होए लीलार विलास। गदाधर पंडित ही राधा रानी की वह अचिंत कृपा मूर्ति हैं, जिनके द्वारा महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण होता है और प्रकाश होता है। आज हम महाप्रभु का चरित्र सुन रहे हैं, किसकी कृपा है? गदाधर पंडित की। अगर गदाधर पंडित की कृपा न हो तो महाप्रभु का चरित्र हमको सुनने को न मिले। ये वैष्णव सिद्धांत है, सूत्र है, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है। प्रिया के स्वरूप से ही कृष्ण नाम की रुचि और हरि कथा का अवकाश। नहीं तो रुचि क्या हो? आपने 6-6, 5-5 घंटे बैठे हुए हो और महाराज हम जैसे गमार मूर्ख ब्रजवासी की कथा सुन रहे हो, कलापी जी को पसंद है, बुला लेते हैं हमको। ये किसने रुचि पैदा कर दी? राधा रानी की कृपा से।
अन्यथा कोई विकल्प नहीं था। शांति से अपने घर में बैठते, कुछ और घूमते घामते, बाजार में बैठते, इधर जाते उधर जाते, कुछ और करते। क्रिसमस के बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, दुकानें सजी हुई हैं, मार्केट सजे हुए हैं, बगीचा सजे हुए हैं, कोई मोम्बासा में घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई नकरू में है, कोई पराना में है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। कितने लोग हैं जो सत्संग में बैठे हैं। ये किसकी कृपा है? राधा रानी की कृपा है, प्रिया जी की कृपा है। कहां बर्फ के प्रदेश में पड़े हुए थे, राधा रानी ने चलो 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 नैरोबी चलो और महाप्रभु की कथा सुनाओ। नहीं तो ये शरीर, ये जीव महाप्रभु की कृपा है। कहां पड़े होते, इधर उधर पड़े होते, कहां बैठे होते, कहां घूम रहे होते, कहां आए होते। संयोजन है, कृपा है। इसलिए गदाधरे होवे लीलार विलास, इसका चिंतन करने से आनंद आएगा। कथा सुनने का विषय नहीं होता है, कथा का रस लेना चाहिए। कथा मिश्री की डेली है, उसको जब तक हम उसका रस नहीं लेंगे, चूसेंगे नहीं, उसका महत्व हमें पता नहीं चलेगा। हम कथा सुन रहे हैं, ये हमारा संयोजन नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। गदाधरे होवे लीलार विलास, महाप्रभु की लीला का विलास, महाप्रभु की लीला का श्रवण, महाप्रभु की लीला का आस्वादन, महाप्रभु की लीला का चिंतन, और सबसे बड़ी बात है महाप्रभु की लीला का अनुकरण। कैसे होगा? गदाधर की कृपा से। ये गदाधर पंडित का, राधा रानी का कृपा स्वरूप है, जिसका हम चिंतन करते हैं, आस्वादन करते हैं। महाप्रभु गदाधर के कहने पर के भगवान तो हृदय में रहते हैं, अपनी छाती को चीरने के लिए समुद्यत हो गए। और जब महाप्रभु ने अपने वक्ष पर नखमणि से वक्ष को देखा, तब गदाधर ने निज प्रियतम श्री कृष्ण का महाप्रभु के स्वरूप में दर्शन प्राप्त किया। ये भक्ति का स्वरूप है। दो ही लीलाएं मिलती हैं। रामावतार में हनुमान जी ने छाती फाड़ी, जिसमें सीताराम जी का दर्शन हुआ, और महाप्रभु की लीला में स्वयं महाप्रभु ने अपने वक्ष में स्वस्वरूप कृष्ण स्वरूपश्च, अपने स्वरूप में श्री कृष्ण के दर्शन का आस्वादन किया। श्री कृष्ण के मंडल तत्व के आस्वादन में समुदित समुपस्थित हुए। महाप्रभु को हमेशा स्थायी रूप से क्या रहता है? भक्त का भाव, हमेशा भक्त के भाव में। और भक्तों के मध्य में महाप्रभु के स्वरूप में काय का दर्शन होता है? ऐश्वर्य का भाव, ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण का भाव। एक दिन श्रीमन महाप्रभु अत्यंत भाव से महाराज गदाधर के साथ अद्वैताचार्य जी के दर्शन करने के लिए पधारे। अद्वैत प्रभु श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान कर रहे थे, और गान सुनते सुनते श्रीमन महाप्रभु एकदम जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, एकदम शरीर में अष्ट सात्विक भाव उदित हो गए। वैष्णवाचार्य कहते हैं, कोटि भाव सात्विक होए गौरेर स्वरूप। ये तो शास्त्र में अष्ट सात्विक भाव लिखे हुए हैं, लेकिन महाप्रभु के तो रोम रोम में एक एक भाव उत्पन्न होता था। वो भाव थे जिन भावों को कोई पहचानने वाला ही नहीं था। ऐसे कोई हीरे को पहचाने तो जरूरी नहीं है वो नीलम को भी पहचान ले। ऐसे ही महाप्रभु के जितनी आंखों की पुतलियां थीं और पुतलियों में जितने रोम थे, उतने भाव उदित होते थे। दृष्टा श्रवणान चक्षुषा आस्वादय, ये सब दृष्टि के गुण हैं। आंखें प्यासी होती है, हम कहते हैं तुम्हारी आंखें बड़ी प्यासी लग रही हैं। ऐसी चीज को इस प्रकार से निहारना जैसे उसके रस को पी जाए। त्रसा दृष्टि, उसको कहते हैं त्रसा दृष्टि, क्षुब्ध दृष्टि, प्रीति दृष्टि, आकर्ष दृष्टि, ईर्षा दृष्टि। कहते हैं भाई उसकी आंख तो ऐसी है पत्थर फोड़ दे, महाराज बड़ी कुदृष्टि है उसकी, तो उसकी कुदृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर। तो जब महाप्रभु हरि नाम लेते हुए कीर्तन करते हैं तो उनकी एक दृष्टि में 64 प्रकार के भावों का जन्म होता है। श्री कृष्ण को देखकर तृषा दृष्टि है, श्री कृष्ण को देखकर लालसा दृष्टि है। लालसा से किसी बच्चे छोटे अबोध जो जिनके ऊपर बुद्धि का व्यारोप है ना, वो तो अपने हाव भावों को दबा लेते। आप ललचा रहे हो लेकिन आप पढ़े लिखे हो, ऐसा बन जाते हो। हम ललचा नहीं रहे, इच्छा नहीं है हमारी। 9 बजे का टाइम है, खूब भूख लग रही है,
लेकिन आदत जो पड़ी है, नहीं खाना नहीं, हम खा भी साहब 5 बजे तो खाया है, बोले 3 दिन से नहीं खाया हो, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं। छोटा सा बच्चा अबोध होता है, निश्चल बुद्धि होता है, वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाता। छोटे से बच्चे में तुरंत भाव प्रकट हो जाता है, भूटा है, उसकी दृष्टि बता देती है। इसलिए मन अगर निर्मल हो जाए, मन के अंदर की निर्मलता आ जाए तो व्यक्ति संत हो जाए। इसलिए तो बच्चे संत हैं, गोपाल का स्वरूप है। आजकल तो ये मीडिया ने और साहित्य ने बच्चों को बच्चा रहने ही नहीं दिया। कहाँ है बच्चे? और तो 9 साल 10 साल के बच्चों में अभिमान भर गया। पिताजी स्कूल जाते हैं बच्चे को लेने, वो 8 साल का बच्चा बोला पिताजी से आप स्कूल लेने मत आना मुझको। क्यों? बोले पिताजी मेरी बड़ी इंसल्ट होती है। क्यों भाई? मैं स्कूल तुम्हें लेने आता हूं, तुम्हारी इंसल्ट होती है? बोले वो मेरा राजू है ना, वो राजू उसके पापा मर्सिडीज में आते हैं, आप फटेरा स्कूटर लेके आ जाते हो, मेरी नाक कट जाती है, आप मत आया। ताकि मैं बच्चों को बता दो तो हमारी गाड़ी है, सर्विस को गई है। ये भर दिया मीडिया ने, समाज की व्यवस्थाओं ने। बच्चों को बच्चा नहीं छोड़ा, बूढ़ों को बूढ़ा नहीं छोड़ा। 90 साल का भी हेड लगा के डिस्को में जा रहा है, लौटा नहीं लौटा कुछ पता नहीं, वो भी डिस्को में जाने की सोच रहा है। महाराज हम अभी जिस फ्लाइट से आए, 80 साल का बूढ़ा क्या उपद्रव किया उसने प्लेन में। आप देखिए, पूछिए इन लोगों से क्या उपद्रव किया, इससे लड़ उससे झगड़। वो छोटी छोटी सीसियों में क्या दे गई, वो पी गया 2-4, उसके बाद इधर कूद उधर कूद, उससे लड़ उससे झगड़। हमने कहा देखो क्या ड्रामा कर रहा है। उसके छोटे छोटे नाती पोते थे, घर वाले थे, बैठा रहे हैं, उठा रहे हैं, सर्व नहीं करने देता, चाय फैला ली अपने ऊपर। तो न बूढ़े को बूढ़ा रहने दिया, न बच्चे को बच्चा रहने दिया, न जवान को जवान रहने दिया। तीनों ही नहीं, बच्चे बच्चे नहीं रहे, जवान जवान 30 साल का कमर में दर्द, मरा। अरे जवान है कि बूढ़ा है? जरा उठ जाए, जरा बैठ जाए, जरा चल जाए, थक गए। बड़े बड़े बूढ़े मेहनत कर लेते हैं, बच्चों के बस की बात नहीं मेहनत करना। इसलिए वो जो दृष्टि का निर्विद्य भेद है, बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी अच्छी बात नहीं है, विषय इधर उधर चला जाता है। महाप्रभु की दृष्टि में जब महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को निहारते थे तब उनकी दृष्टि में लालसा थी, उनकी दृष्टि में तृषा थी, उनकी दृष्टि में आकर्षण था, उनकी दृष्टि में आमंत्रण था। सबसे बड़ी बात है दृष्टि का आमंत्रण। जब आप भगवान की ओर देते हो तो भगवान आपकी नजर में देख लेते हैं, क्या चाहते हो, आमंत्रण दे रहे हो, मुझसे चाहते हो कि मुझको चाहते हो, ये नजर बता देती है। ये दृष्टि का, तुम्हारी दृष्टि में आमंत्रण है। तब तो मीराबाई के बोल रहे हो गोपाल आ जाओ, गोपाल आ जाओ। लेकिन इस गोपाल आ जाओ में जो तुम्हारी भावना है वो मिल गई तो उसका तात्पर्य ठाकुर समझ रहे हैं। गोपाल दे जाओ, गोपाल दे जाओ, गोपाल आ जाओ तो बोल रहे हो, लेकिन ठाकुर समझ रहे हैं कि भैया इस लैंग्वेज का तात्पर्य मैं समझ रहा हूं। गोपाल दे जाओ, गोपाल दे जाओ, आ जाओ नहीं, माल दे जाओ महाराज। इसलिए दृष्टि में आमंत्रण हो, दृष्टि में आकर्षण हो, दृष्टि में लालसा हो, दृष्टि में अभिलाषा हो, दृष्टि में महाराज अतृप्ति हो। भक्त के जीवन की दृष्टि जो है अतृप्ति से पूर्ण रहती है। इसलिए जीवन में भगवान के वह जो अत्यंत आनंद की परिमूर्धा है वो महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट होते थे। महाप्रभु के जो चरण थे, परमाराध्य गुरुदेव जिसका वर्णन करते हैं, कमल की तरह खिल जाते थे। तो महाप्रभु भाव में आके अपना पैर मोड़ते थे तो एक एक उंगली, बड़े बड़े योगी भी जिस तरह से मुद्रा नहीं बना सकते, महाप्रभु के चरणों की मुद्रा, महाप्रभु के पैर, महाप्रभु का उदर, कृष्णोदरा, महाप्रभु का वक्षस्थल, महाप्रभु के केश विन्यास, ऐसा लगता था शिव तांडव कर रहे हो। महाप्रभु का महाराज अधर विकंपन, महाप्रभु की दंत राशि,
महाप्रभु के मुंह से निकलने वाली श्वास ऐसा लगता था संपूर्ण ब्रह्मांड की सुगंध का कोई महास्रोत बह रहा हो। वातावरण स्निग्ध मधुरे गौर श्वास होए मधुरेर आनंदो। महाप्रभु की श्वास से ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी कोई बड़ी भारी मदिरा पी ली हो। वैष्णव जन उन्मत्त हो जाते थे महाप्रभु की सुगंध से। मधुरे महाराज गदाधर श्रीवास जी के तो कीर्तन में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आ गए तब चिल्लाए, मद लाओ मद लाओ मद लाओ। सब बोले भैया क्या मद लाओ मद लाओ। श्रीवास जी अनुभवी थे, समझते थे, बोले ये बलराम जी का प्यार वृंदावन की याद आ रही है, मद लाओ इसलिए गंगा जल दे दिया, गंगा जल पिला दो। तब गंगा जल पी के जब डटाल लिया साहब चलो आनंद हो गया। तो महाप्रभु का वो जो विलास था एक एक अंडप विलास, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड का आनंद, अनंत कोटि कामनीय दलन आकर्षण, अनंत कोटि लावण्य सौंदर्य सुगंध लालित्य माधुर्य कला विलास महाप्रभु के स्वरूप में विद्यमान रहती थी। और महाप्रभु जब अद्वैत प्रभु के सामने मूर्छित होकर गिरे, उसी समय अद्वैताचार्य ने वह भक्ति स्वरूप का आस्वादन किया। क्योंकि अद्वैताचार्य जी कौन है? साक्षात महाब्रह्मा और महाशिव के स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी और महाविष्णु, महाब्रह्मा, महारुद्र। बहुत से लोग कहते हैं महाविष्णु महाशिव, लेकिन वैष्णवाचार्य कहते हैं तीनों ही निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट होकर भक्ति की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु का चरित्र बड़ा अद्भुत है कि सारे देवताओं के साथ महाप्रभु अकेले भक्ति का आनंद लेने नहीं आए, सारे देव समुदाय को लेकर आए। शिव ब्रह्मा महाविष्णु इन सब का परम ध्येय क्या है कि जीव के हृदय में भक्ति का व्यारोप हो। सारे परिकर के साथ प्रयास कर रहे हैं जीव में भक्ति आए। उसी समय अद्वैताचार्य जी दौड़े, लुटिया में ले लिया गंगा जल और हाथ में ले लिया तुलसी दल और महाप्रभु के चरणों में तुलसी दल चढ़ाया और गंगा जल महाप्रभु के चरणों में चढ़ाया। और अद्वैताचार्य जी ने दौड़कर 7 परिक्रमा दी और 7 परिक्रमा देकर दंडवत महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। एकदम महाराज गदाधर चिंतित हो उठे, हे अद्वैत प्रभु आप इतने बड़े विद्वान, निमाई उम्र में आपसे छोटे और साधारण है, इससे तो निमाई का बहुत अमंगल हो जाएगा। बड़ा होके छोटे को प्रणाम और पूजन करे तो उसका तेज क्षीर्ण हो जाता है। आप निमाई के चरणों की पूजा करके तुलसी और गंगा जल चढ़ा रहे हो, इससे तो निमाई का अमंगल हो जाएगा। अद्वैताचार्य ने कहा आगे चल के तुम अनुभव करोगे यह निमाई कौन है। वास्तव में ये श्री कृष्ण है, वास्तव में ये भगवान है। गंगा जल तुलसी दल बना ही इनके चरणों में चढ़ने के लिए है। तुलसी दल और गंगा जल की उपादेयता ही तब होती है जब उसे कोई इनके चरणों में चढ़ा देता है। और अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी का अर्चन पूजन वंदन करके और वहां से महाराज शांतिपुर जाकर रहने लगे कि भगवान स्वयं अगर मेरे प्रभु हैं तो मुझसे अपने स्वरूप को गोपन क्यों कर रहे हैं? जब मैं उनका दास हूं तो मुझसे क्यों छिपा रहे हैं, मुझसे गोपन क्यों कर रहे हैं? लेकिन हर चीज मोटे के ऊपर प्रकट होना तभी शोभा होती है। अब आप 12 बजे का लंच सुबह 4 बजे ही लोगों को दिखा दें, आप चिंता न करो। लंच बनाया रहे बोले 12 बजे तो ठंडा हो गया, बिगड़ जाएगा, इतनी जल्दी बना लिया। बहुत सी पत्नियां रात में बनू के ही फ्रिज में धर देती हैं कि सवेरे बड़ा 12 बजे परोस दे। लेकिन भगवान का लीला गुण ऐसा है जो समय के ऊपर प्रकट होना चाहिए। अवसर पठिता वाणी गुण गण रहितोपि शोभते पुंसाम। अनवसर के ऊपर बात की शोभा नहीं होती, अवसर के ऊपर बात की शोभा होती है। इसलिए अद्वैताचार्य जी का जो अपना स्वरूप है वो भक्त और नाम संकीर्तन के समूह में प्रकट हो, इसलिए महाप्रभु अपने स्वरूप को गोपन करते हैं। और अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं कि मैं उनका अनन्य भक्त हूं, फिर अपने स्वरूप को मेरे सामने गोपन क्यों कर रहे हैं?
और महाराज अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए कि स्वयं भगवान मुझे, मेरे प्रभु मुझे बुलाएंगे और मैं कीर्तन करता शरणागत होता हुआ उनके पास आऊंगा। अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए। महाप्रभु प्रकृतिस्थ हुए और प्रकृतिस्थ होकर श्रीमन महाप्रभु श्रीवास जी के प्रांगण में पधारे। श्रीवास जी, मुकुंद, मुरारी, संजय महाराज दिव्य भाव से चतुर्दिक भगवान के नाम संकीर्तन में ओतप्रोत रहते हैं। कृष्ण नाम संकीर्तन प्रकाश ताई होवे जीवेर उद्धार। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। मनुष्य के कठोर हृदय में जब तक यह केवल एकमात्र भक्ति है, धरती के कोने कोने तक जल पहुंच सकता है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन के तल तल में केवल भक्ति देवी पहुंच सकती हैं। भक्ति का उदय हो। भक्ति का मतलब है मनुष्य का स्वस्वरूप। मनुष्य के स्वस्वरूप का मतलब है ईश्वर का स्वभाव, क्योंकि जीव ईश्वर का ही अंग है और ईश्वर की लीलाओं के लिए ही भिन्न होकर धरती पर आया है। इसलिए नित्यानंद स्वरूप आया। जीव का नित्य स्वरूप है नित्यानंद, और नित्यानंद का परम शाश्वत स्वरूप है भक्ति। इसलिए भक्ति होवे जीवेर कल्याण। इस भक्ति से ही जीव का कल्याण होगा। और श्रीमन महाप्रभु अपने घर का द्वार बंद करके और नाम संकीर्तन करते। भगवान का नाम संकीर्तन चलता, आसपास के लोग आके दरवाजे पर टक्कर मारते, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। महाप्रभु द्वार नहीं खोलते, दरवाजा बंद करके रहते। और जो नास्तिक और कुतर्की थे वो प्रचार करते थे कि देखो जो भूत प्रेत सिद्ध करते हैं, मालूम पड़ता है मदरा पीकर रात भर हो हल्ला मचाते हैं और भूतों की तरह जो मृदंग आदि वाद्य बजाते हैं। जे क्या निमाई ने नया पंथ चला दिया है, नई बातें चला दी हैं। देखो भाई, शराबियों के बीच में चरणामृत पीने वाला पहुंच जाए तो नया पंथ ही चलेगा। अरे भाई ये क्या मैं नया पंथ चला दिया। एक दिन में 25 बार भोजन करने वालों में एकादशी वाला पहुंच जाए तो नया पंथ ही चला दिया। दहेज लेने वालों में कोई निर्लोभी पहुंच जाए तो नया पंथ चला दिया। एक जगह ब्याह हुआ, बड़ा सात्विक, लड़का लड़की साड़ी और वो पहन के दिन के 12 बजे महाराज विवाह हुआ। दोनों पति पत्नी बड़े सात्विक, अमृतसर में हुआ जियालाल और सुरेंद्र रौली के। उसका हमसे बोले महाराज ये ब्याह में आना। हमने आएंगे भैया, हमारी तरह से ब्याह करना। दिन के 12 बजे ब्याह। दोनों को, लड़की को पहनाई मलमल की धोती और लड़के को धोती और कुर्ता, तिलक लगा के और पंडित में सबका प्रसाद, पूरा अमृतसर उमड़ पड़ा। और हमसे पूछे महाराज ये क्या उल्टा ब्याह करा रहे हो आप? अरे जिसमें नाच गाना नहीं, जिसमें लेन देना नहीं, जिसमें रोशनी नहीं, जिसमें मदरा नहीं, वो भी कोई ब्याह हो सकता है क्या? उल्टा ब्याह। चैनल वाले हमारा इंटरव्यू लेने आ गए कि उल्टा ब्याह करा दिया। अरे हमने कहा उल्टा ब्याह तुम कर रहे हो, हमने सीधा ब्याह करा दिया कि उल्टा ब्याह करा दिया? उल्टी चीज सीधी नजर आ रही है, न सीधी चीज उल्टी नजर आ रही है। 100 शराबियों के बीच में जो होश में होता है ना, वही शराबी हो जाता है। अरे भाई इसने ज्यादा पी ली है इसलिए ज्यादा होश में है। सारा नवद्वीप जो है महाराज निंदा करते, इन्होंने क्या पथ चला दिया, हल्ला मचा दिया कि हुसैन शाह ने निमाई पंडित को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं। वैष्णव लोग संकित हैं, साधारण लोग संकित हैं। ये महाप्रभु का उद्दाम नाम संकीर्तन चलता है। विरोध हो रहे हैं, कोई आक्षेप करता है, कोई आलोचना करता है, कोई भर्त्सना करता है। जब भी देखिए हम सद्कार्य में प्रवृत्त होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे जीवन में विरोध होता है। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेय के कार्य में सबसे पहले बाधाएं आ जाती हैं। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले जहर निकला। जीवन में कोई भी अच्छा काम करिए, पहली प्रतिकूलताएं होती हैं, और जो प्रतिकूलताओं का संवरण कर लेते हैं उनके जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता आ जाती है। मीराबाई का जी आज 400 वर्ष के बाद हम उसका पद गाते हैं। प्रभुपाद जी देखिए प्रारंभिक जीवन में कितना विरोध, कितनी असुविधाएं, कितनी पीड़ाएं। हरिदास जी को 22 बाजार में कोड़े मारे जाते थे। आज भी जगह जगह वैष्णव में, रशिया में देखिए वैष्णव कितना कष्ट उठा रहे हैं। भयंकर सर्दी में लोग आते हैं, लोहे की सरिया मार जाते हैं, सामान तोड़ जाते हैं, गिरा जाते हैं।
फिर भक्त लोग अपने कार्य में जुट जाते हैं। ये सब व्यवधान सबके जीवन में आएगा। लोग कहते हैं हमारा वास्तव में वैष्णव घरों को लड़कियां ब्याह के लिए नहीं मिलती, अच्छी बहुएं शादी के लिए नहीं मिलती, अनुकूल मित्र नहीं मिलते। कितने भक्त हैं हमारे कहते हैं हमारा किसे दोस्त बनाए, अकेले कल यानी जी सुना रहे थे हमारा बालिका के लिए कोई सहेली नहीं थी कि वो जिसके पास जाए वो होटल में खाने पीने वाले, नाचने वाले, गाने वाले। तो वैष्णव को ये एकाकीपन देखो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। 4 जने होते तो भजन नहीं होता, इसलिए भगवान ने सबसे छुड़ा छुड़ू के एकांत हमको दे दिया। 4 जने जिनके पास हैं उनको एकांत नहीं मिलता, हमें किसी भी कीमत पर एकांत मिल जाए, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। उस कृपा का अनुभव करें। और महाप्रभु का नाम संकीर्तन चल रहा है, यहां तक का विरोध है। संध्या को वो कथा सुनाएंगे, लोग मदिरा और मांस दरवाजे पर रख जाते हैं और नवद्वीप में जाके प्रचार करते हैं कि ये लोग मदिरा और मांस पीते हैं। हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है, करोड़ कलिकाल है। शंकराचार्य को विचारों को जेल में उठा के बंद कर दिया, इन्होंने हत्या कराई है। कितने साधु पुरुष हैं वृंदावन में, देखिए कितना दुरुपयोग हो रहा है। महाराज आक्षेप कर देते हैं, आलोचना। और आजकल की स्थिति ये है कि किसी भी शरीफ आदमी पर कलंक लगा दो, आधा शहर 1 मिनट में मानने को तैयार है, जरूर इसने ऐसा किया होगा। हम दूसरे के दोष को 1 मिनट में मान लेते हैं, दूसरे के गुण को जिंदगी भर मानने को तैयार नहीं।